हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो गए हैं और ईगो की वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मिलना नहीं चाह रहे हो, तो आज हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, कार्ड नंबर 1 है ये। एंड कार्ड नंबर 2 है लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, इन दोनों में से जिस भी कार्ड के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, जिस भी कार्ड के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है, मैसेज फील हो रहा है, उसको आपको पिक करना है। लेकिन अगर आप लोग कार्ड पिक नहीं कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स मिल जाएंगे। जो भी नेम इनिशियल आपके पार्टनर का उनमें से होगा उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हो और अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, आपके नाम के नेम इनिशियल्स नहीं, आपके पार्टनर के नाम के नेम इनिशियल, क्योंकि आज हम यहाँ पे उनकी एनर्जी चेक करने वाले हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोचने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने यहाँ पे आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। ओके, आपके पार्टनर का जो भी नेम है, फुल नेम जो भी है, आप उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स और इमेजिन कीजिए आप उनको। मैं यहाँ पे उनकी एनर्जी निकालती हूँ आप लोगों के लिए। Two of Wands, Page of Wands एंड Ace of Swords। ओके, देखो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो कि शो कर रहा है यहाँ पे कि वो आपके साथ कनेक्शन वापस से बिल्ड करना तो चाहते हैं, वापस से एक परमानेंट रिलेशन वो बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिटरली ईगो बीच में आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि दे आर रेडी टू मूव अहेड। ठीक है, वो लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना दिमाग भी दौड़ा रहे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। मिस करने की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके बारे में सोच तो रहे वो कि आपके साथ बहुत खुश थे, आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक है ना थोड़ी ईगो वाली एनर्जी है कि अगर उनको बात करनी होगी तो वो खुद बात कर लेंगे, मैं क्यों टेक्स्ट करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि इस टाइम पे ना उनका फोकस उनके करियर पे भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के ही वो नहीं सोच रहे हैं, अपने करियर को लेकर के भी वो उतना ही सोच रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है, कैसे ग्रोथ लेनी है। क्योंकि है ना, ब्रेकअप के बाद यूजुअली इंसान के साथ ये होता है कि वो अपने करियर पे फोकस करने लगता है, अपने करियर पे वो ध्यान देने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये शो कर रहा है कि उनके करियर में, उनके फाइनेंसिस को लेकर के ना स्ट्रक सिचुएशन है इस टाइम पे। तो जिस वजह से है ना वो पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए, बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस टाइप का कंफ्यूजन इस टाइम पे उनकी लाइफ में चल रहा है। और हम देखते हैं यहाँ से और क्या है जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेकर के। देखो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि उन्होंने ना सरेंडर कर दिया है गॉड पे कि जो भी होगा आप देख लो, अपने अकॉर्डिंग आप देख लो। अगर मैं और मेरा ये पर्सन, हम लोग अगर एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने कार्ड भी वही चूज़ किया है, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर वाला, तो यहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखा जाएगा जो भी होगा, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग क्या है। देखो अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल करियर है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस वो इस टाइम पे कर रहे हैं, और आपको लेकर के भी उनका फोकस है। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के वो सोच नहीं रहे, लेकिन भगवान के हाथ में उन्होंने सब छोड़ दिया है। देखो जो कुछ भी हो,
ठीक है, आपसे अभी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को टेक्स्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन है ना, इस रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग ज़रूर से होगी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अच्छी वाली एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप की। कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअली कंसर्न होकर के म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं कोई ना कोई कि नहीं, हम लोग आगे तक नहीं जा सकते, हमारा रिलेशनशिप आगे तक नहीं चलेगा, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। जो भी होगा ना, हैप्पी एंडिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे बनेगी आप लोगों की, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ से देखते हैं सन का यहाँ पे कार्ड है। पॉजिटिव तो देखो वो आप लोगों को लेकर के है, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी केयर भी बहुत करते हैं, आपको नर्चर भी बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो भी दिखाता है सन, तो यस ईगोइस्टिक तो वो है। लिब्रा का यहाँ पे साइन है, रिलेशनशिप की यहाँ पे एनर्जी 7th हाउस है यहाँ पे हमारा, जो हमारी चार्ट का जो 7th हाउस होता है हमारे रिलेशनशिप का होता है, वो लिब्रा साइन वीनस की एनर्जी है वहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की जैसे है तो वो देखते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर के एक हैप्पी एंडिंग होते हुए दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बैलेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, देख लेते हैं। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखो अभी रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, है ना, वो टेम्प्ररी है। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, ये कार्ड नीचे गिरा था, नो नीड टू वरी। देखो एंजल भी आपको ये कहना चाहती है, इस रिलेशनशिप को लेकर के आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है, आपके अच्छे के लिए होने वाला है। एंड नाउ यू आर रेडी, ठीक है, नाउ यू आर रेडी। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए कि जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। वेट का यहाँ पे कार्ड है, देखो वेट करूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, आपको इम्पल्सिव होकर के डिसीजन नहीं लेना है। वेट की यहाँ पे एनर्जी आई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद लो, ज़रूरत पड़ने पे उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो कंसल्टेशन लो, पूछो, एडवाइस लो, आपको कहा जा रहा है। लेकिन अपने आप को नेगेटिव बातें मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो कि अब तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है या कोई और तो नहीं आ गई है, तो इस टाइप का आप लोगों को नहीं सोचना है। और हम देखते हैं यहाँ से और क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ, 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। देखो सेलिब्रेशन तो होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रिकन्सिलिएशन भी होगा और उस एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करोगे। दी हैंग्ड मैन का कार्ड है, इट्स अ टेम्प्रेरी कार्ड, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ना आप कुछ समझ पा रहे हो ना आपके पार्टनर कुछ समझ पा रहे हैं, बट ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है, यस हो सकता है कि आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, पर ट्रस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को रियलाइज़ होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ईगो शो कर रहा है, कुछ ईगो तो देखो आपकी तरफ से भी है कि मैं मैसेज क्यों करूँ, सामने वाला खुद कर देगा अगर उसको मेरी पड़ी होगी तो, लेकिन मन ही मन में आप दुखी तो हो, देखो परेशान तो हो, और आपके पार्टनर भी परेशान तो है, उनको समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस ब्रेकअप को लेके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, देखो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ो, अच्छा ही होगा सब कुछ, जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है। इतना ज़्यादा आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं सोचना है।
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, दुखी मत रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, ईश्वर पे भरोसा रखो। बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट मत करो कि रिलेशनशिप तो हमेशा के लिए ख़त्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कोई और तो नहीं आ गई है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, ठीक है, नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड शो कर रहा है कि देखो एंडिंग हो रही है सिचुएशन की, जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उसकी एंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। देखो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ, अब जब भी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, जब भी आप और आपके पार्टनर साथ आओगे ना, आपको डेफिनेटली उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड क्या शो करता है कि सामने वाला पर्सन ना कमिटमेंट तो देगा, लेकिन टाइम लेकर के देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कमिटमेंट होता है ना, द मैजिशियन वाला जो कमिटमेंट होता है ना, परमानेंट होता है। द फूल वाला जो कार्ड है, एक जो द फूल का जो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो द फूल का जो कार्ड है ना, वो कमिटमेंट नहीं दिखाता है, वो सिर्फ एन्जॉयमेंट दिखाता है कि हाँ पर्सन बहुत खुश है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। 17-18 साल वाली जो एनर्जी होती है ना किसी पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हवा में उड़ता है, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि हाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये द फूल का कार्ड कि ये करना है, वो करना है, एन्जॉयमेंट चाहिए उसको लाइफ में, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, इस कार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, इस कार्ड को चाहिए कि हाँ एंजॉय करो, रिलेशनशिप आगे जो होगा वो देखा जाएगा, कमिटमेंट ये कार्ड कभी नहीं देता है। लेकिन द मैजिशियन का जो कार्ड है ना, वो ये बताता है कि ये कार्ड ना कमिटमेंट देता है, लेकिन लेट देता है। ये कार्ड जो है, ये जो पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए कार्ड आया है, वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन टाइम लेकर के देगा, 100% श्योर होने के बाद देगा कि हाँ आपके साथ वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा, क्या कहीं कोई अप्स एंड डाउन तो नहीं होंगे। हो सकता है कि आपका पर्सन कुछ एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले, टैरो कार्ड रीडिंग ले आपको लेकर के, तो वो जब 100% जब वो श्योर हो जाता है पर्सन, द मैजिशियन वाला, तभी वो आपको कमिटमेंट देता है। ओके, तो बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पे आया है कि आपको कमिटमेंट ज़रूर से मिलेगा, वेट करना है, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना है, बार बार पीछे नहीं पड़ना है। जब भी आप लोगों की बात शुरू हो जाएगी होना, नॉर्मली बात करो, पॉजिटिविटी के साथ बात करो, सामने वाले को ये फील करवाना है आपको कि हाँ यू आर द बेस्ट फॉर हिम और हर, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में। यहाँ से हम मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ऐसे मैसेजेस जो इस टाइम पे वो आप लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन ईगो की वजह से वो आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं भाई आपके पर्सन आपके लिए। क्या बात है। लेट्स शो अ पावर टू द पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। दुनिया को दिखा देते हैं कि हम दोनों क्या कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप में कितनी पावर है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। उनको ये रीज़न नहीं पता है कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, सडनली ब्रेकअप क्यों हुआ, उनको कुछ नहीं पता है। ये वो आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। ऑल्सो आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है इस ब्रेकअप का कि वो आपको एक अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं कर पाए, एक बेटर आपको रिलेशनशिप नहीं दे पाए। तो इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट खाया जा रहा है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी फील होता है कि आई एम डन विथ यू, कि मेरा हो गया अब सब कुछ। बट वो थोड़ा सा गुस्से में होता है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है नेक्स्ट कार्ड, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। वो आपके लिए तड़प रहे, वो आपके लिए मर रहे हैं, ठीक है। आप वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। आप उनसे बात करो, ये वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको क्लियर करो, ठीक है, उसको क्लियर करो। क्योंकि डेफिनेटली देखो मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो ज़रूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे, जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप वापस से आप लोगों का अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को देखो आपको दूर करना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं।
ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की प्रिडिक्शन कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, नहीं मिस कर रहे, क्या होने वाला है। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है आपको ज़रूर से फॉलो करना है। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने यहाँ पे लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी पार्टनर के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आप लोगों को लेके। अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम लीजिए और उनको आप लोग इमेजिन कीजिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपको मिस तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, लेकिन उनको इस टाइम पे कुछ भी है ना समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो वो आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे, अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा दौड़ा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ईगो भी आ रहा है उनके अभी बीच में कि मैं खुद से क्यों बात करूँ, मैं खुद से क्यों मैसेज करूँ, मैं खुद से क्यों कॉल करूँ, है ना, मैं खुद से क्यों एफर्ट्स डालूँ। तो इस टाइप का वो इस टाइम पे आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि देखो मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी है ना उनका डन हो चुका है आपकी तरफ, आपके लिए, उनकी तरफ से। क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि किसी और पर्सन की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मैरिज का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि शादी फिक्स होने वाली है, शादी की बातें चल रही है उनके घर में, या फिर या शादी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो किसी उनके ऐसी फीमेल फ्रेंड से या मेल फ्रेंड से उनकी बात चल रही है यहाँ पे, जिस वजह से थोड़ा सा एक अट्रैक्शन दिख रहा है किसी और पर्सन के ऊपर। आपके पार्टनर का इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो लोग नहीं सोच रहे हैं। और हम देखते हैं क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस ब्रेकअप को लेकर के। देखो ये जो ब्रेकअप है ना, ये जो कार्ड्स आए ना इस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि कहीं ना वो थोड़े से तो देखो परेशान हो गए थे रिलेशनशिप को मैनेज करते करते, रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते डालते। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है ना, ये 2 कार्ड थोड़े से यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। अच्छे इन द सेंस देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये उनको इस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखते हैं हम अभी और क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या सीन रहने वाला है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेके क्या चीज़ें रहने वाली है। एफर्ट का यहाँ पे कार्ड है, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। देखो एफर्ट्स तो वो ज़रूर डालेंगे, ये चीज़ तो कंफर्म है। भले ही वो किसी और से बात कर रहे हैं इस टाइम पे, किसी के साथ कनेक्शन फील हो रहा है, लेकिन आपके लिए वो एफर्ट ज़रूर डालेंगे और इस रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगा। नेचर पे आपको ट्रस्ट करके चलना है। नेचर कभी भी है ना किसी के अगेंस्ट काम नहीं करता है, हमेशा फेवर में ही काम करता है। तो ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। ऑल्सो वो आपकी केयर भी बहुत करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप है ना उन पे इतना ज़्यादा भी आपको उनके ऊपर ना डाउट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है। आप देखो इस टाइम पर ना अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना तो डेफिनेटली आपके पर्सन ना किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे आपके पर्सन। आपको इस टाइम पे पॉजिटिव सोचना है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, हीलिंग करवानी है अपने रिलेशनशिप की, क्योंकि नज़र लगी है किसी की बहुत ज़्यादा, जिस वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है।
बात अच्छे से नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, हीलिंग करवाओ। हीलिंग करवाओगे ना, पॉजिटिविटी आएगी, प्यार बढ़ेगा दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ भी गलत मैनिफेस्ट आपको करने से बचना है। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ऐसा तो नहीं वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ मिलने चला गया है या मिलने चली गई है ना। तो ये सब आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ये सब आप लोगों को नहीं सोचना है। पॉजिटिविटी के साथ सोचना है कि हाँ मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ रहा है, वो मुझे वापस मैसेज कर रही है, वो मुझे कॉल कर रही है, मिलने के लिए बोल रही है। तो ये पॉजिटिविटी आपको मैनिफेस्ट करना है। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आपको हीलिंग ज़रूर करवाना चाहिए अपने और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप की। क्योंकि जब आप हीलिंग करवाओगे ना तो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में अगर किसी की भी बुरी नज़र लगी होगी ना तो वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और हम देखते हैं क्या है। और देखो टॉरस का यहाँ पे साइन है। आपके पार्टनर ना थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी हैं, ज़िद भी है उनके अंदर कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेशन का कार्ड है। देखो रिलेशनशिप आगे तो बढ़ेगा, पूरे तरीके से मुझे ब्रेक होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और रूट से मजबूत होगा। अब जब आप और आपके पार्टनर मिलोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल रिलेशनशिप बनेगा। और ऐसा रिलेशनशिप जो परमानेंट रहेगा। अभी आप लोगों ने देखो बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत टॉक्सिसिटी देखी अपने रिलेशनशिप में, बट एक एक पावरफुल रिलेशनशिप बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना। हीलिंग वगैरह अगर आप कराते हो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छा होगा। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर और आपके लिए, देख लेते हैं। एक कार्ड नीचे गिरा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव का यहाँ पे कार्ड है। क्या बात है, एंजल भी आपको यही कह रही है कि जो भी सिचुएशन है ना वो इम्प्रूव होगी। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, दुखी मत हो, गलत चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो। दे आर समथिंग बेटर। देखो वहाँ पे एंजल ने ना कुछ और बहुत अच्छा सोच के रखा है आपके लिए। कई बार क्या होता है ना, हम किसी पर्सन के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं, 100% नहीं 200% अपना देते हैं, लेकिन वो पर्सन हमको बदले में कुछ नहीं देता है। दिया तो हार्डली 10% 20% है, मैक्स टू मैक्स 50%। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। लेकिन अगर जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तो वो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस लेकर के आते हैं जिस वजह से हमको ये रियलाइज़ करवाते हैं वो कि आपको ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है, ओवर गिविंग वाला आपको सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, ओवर एफर्ट्स आपको नहीं डालने किसी भी पर्सन के लिए। तो इस टाइम पे जो आपका जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए है। क्योंकि ये चीज़ आपको ये रियलाइज़ करवाएगी कि बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करना या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना भी घातक साबित हो सकता है आपके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके अपने खुद के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देयर समथिंग बेटर का कार्ड आया है। क्योंकि जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके चलिए। ठीक है, यूनिवर्स कभी किसी का कुछ गलत नहीं करते। और हम गाइडेंस देखते हैं क्या है इन द नियर फ्यूचर। देखो इन द नियर फ्यूचर ना चीज़ें अच्छी हो जाएगी। नियर फ्यूचर मतलब कि हम पास का टाइम ही लेते हैं, कुछ मंथ्स में चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लेकिन आपको अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है, ओवर गिविंग वाला नेचर आपको नहीं रखना है। यस, एंजल बोल रही यस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि क्या मैं और मेरे पार्टनर एक हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाओगे। क्या मेरे पार्टनर मुझे खुद से मैसेज करेंगे, ज़रूर से करेंगे। तो एंजल आपको यस बोल रही। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग एंजल ने आपको यस आंसर दिया है। रोमांस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपका जब रिकन्सिलिएशन हो जाएगा तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा जहाँ पे दोनों तरफ से एफर्ट्स डाले जाएंगे। लुक फॉर अ साइन देखो क्या है। एंजल आपको समय समय पे कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रही है
कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आ रही है, लाइक 11-11 आपको दिखना, तो आप उनसे विश मांगो, आप साइन देखो कि क्या है। अगर आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो और उस टाइम पे 11-11 हो रहा है या 1-11 हो रहा है, तो इसका मतलब एंजल आपको सपोर्ट कर रही, एंजल आपको गाइडेंस दे रही इस रिलेशनशिप के लिए, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। बॉटम ऑफ द डेक आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो येस, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई अच्छा तो हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, आप लोग वापस से एक हो जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है आपको लेकर के। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो आपके बारे में सोच भी रहा है, बहुत पॉजिटिव है। और दी सन का कार्ड यहाँ पे देखो 2 चीज़ें शो कर रहा है, एक ईगो, ठीक है, क्योंकि सन लियो के लॉर्ड है, लियो साइन के लॉर्डशिप है सन के पास, तो देखो एक ईगो तो है उनमें। दूसरा, न्यू बिगनिंग विथ यू, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप वापस से बनने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि देखो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं वो इस टाइम पे, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई होप नहीं बची है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि नहीं, आज नहीं तो कल सब कुछ बहुत अच्छा होगा ही होगा। और देखना आप, वो खुद से ही करेंगे, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि वो किसी और से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर के ही बात कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, ये रिलेशनशिप सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं एफर्ट्स डालूँ, नहीं डालूँ, इस बारे में वो सोच रहे हैं। लास्ट हम यहाँ से मैसेजेस देखेंगे कि ऐसे कौन से मैसेजेस है जो इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं होने की वजह से वो आपको मैसेजेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को याद कीजिए आप लोग, हम देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। यू डिज़र्व बेटर देन मी, देखो इस टाइम पे वो थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है, जो उनके मन में बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छा बेटर, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, जो भी आपके पार्टनर ने आपको कहा है उसको लेकर के उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग बात करते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करते हैं। एंड येस, आई डू लव यू, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इट्स प्रेशियस फॉर मी, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी मोमेंट्स रहे हैं, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है आपके पार्टनर के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, उनके दिल के बहुत करीब है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड, अगर इस टाइम पे वो आपको छोड़ करके गए हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बट ये ज़रूरी था, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज़, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे, तरस रहे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप वापस आ जाओ उनकी लाइफ में। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहने वाले हो, ईश्वर ने आप लोगों को मिलाया है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट भी यहाँ पे शो करता है। देखो बॉटम ऑफ द डेक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, आपके बिना वो अपनी ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, आपके बिना वो जी नहीं सकते, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो कुछ ऐसे जो मैसेजेस है वो आपको जो कहना चाहते हैं उनके मन में चल रहा है, लेकिन वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।